नमस्ते अंकित जी, स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। तो अंकित जी, बाजार जो है इस वक्त मिड डे है। बाजार हम नीचे देख रहे हैं, हल्का सा 4 दिन बाजार ऊपर रहे, लेकिन आज थोड़ा सा नरम है। निफ्टी 50 एट 66 पॉइंट्स डाउन एट 25,571, और सेंसेक्स जो है 244 पॉइंट्स डाउन है एट 83,814। एट दिस आवर हम देख रहे हैं एक्टिव स्टॉक्स है एसबीआई, जियो फाइनेंशियल, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक एंड भारती एयरटेल। Top five gainers SBI, HDFC Life, IndusInd Bank, Geo Financial, and Shriram Finance. Whereas top five losers at this hour is Tata Consumer Product, Dr. Reddy's Lab, Hero MotoCorp, Kotak Mahindra, and Adani Enterprise. तो अंकित जी, क्या कहेंगे आप बाजार के बारे में? आफ्टर 4 days ऑफ रैली आज हम थोड़ा सा मार्केट को नीचे देख रहे हैं। व्हाट आर योर व्यूज? अगर देखा जाए तो मार्केट ने एक रैली दी है, जैसा कि आपने 4 दिन में बताया है। तो जी। रीजन वही रहा है कि ग्लोबल टेंशन कहीं ना कहीं रिलीज होते हुए दिखे हैं। जी। थोड़ा जो आज नेगेटिव दिख रहा है वैसा कोई मेजर रीजन नहीं है कुछ। हम्म। में आज कोई न्यूज भी नहीं है, कोई इवेंट भी नहीं है। जी। हाँ, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ट्रेड डील की बात जो चल रही है इंडिया को लेके हम्म। अमेरिका की तरफ से, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। और एक्सपेक्टेड है कि 8 जुलाई तक वो डील हो। मुझे लगता है कि जो डील चल रही है अभी और टैरिफ को लेके या फिर बाकी चीजों को लेके, तो अभी मुझे लग रहा है कि इसके बारे में जो क्लियर पोजीशन है वो एक्सपेक्टेड है कि 8 जुलाई तक आ जाएगा। इसके पहले मार्केट थोड़ा सा स्लगिश है। मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि किस तरह की नई डील होती है, किस तरह की चीजें निकल के आती हैं। वो चीजें थोड़ा सा देखना जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा जो तेजी बनी थी वो हम्म। थमती हुई थोड़ी सी नजर आ रही है इंट्राडे के लिए। लेकिन अभी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से बात करें तो अभी कोई ऐसी मंदी वाली सिचुएशन नहीं है। ट्रेंड हम्म। पॉजिटिव बना रहेगा। जी। अंकित जी, हमने जी। देखा है कि एफएम जो है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी, उनका एक इंटरव्यू आया है और काफी डिटेल में इंटरव्यू है, जहां पे उन्होंने बात की है इकोनॉमिक ग्रोथ की, मैन्युफैक्चरिंग की, इवन ग्लोबल वॉलेटिलिटी पर भी उन्होंने बात की है। तो आपको क्या लगता है कि उनका जो मेन फोकस है इस इंटरव्यू का, वो किस पर है? देखिए, उनका फोकस जो पूरा है वो सारी उन्होंने बात करी है ग्रोथ को लेके। अगर मैं इसको पॉइंट 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 और पॉइंट वाइज पे लूं तो कहीं ना हम्म। कहीं इकोनॉमिक बॉयंसी जो लोगों को लग रही है कि ये पूरा की पूरा इकोनॉमिक बॉयंसी है, हम्म। रियल नहीं है। मतलब एक कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक बूम चल रहा है वो रियल नहीं है, ये हम्म। एक हाइप है। तो देखिए, उन्होंने क्लियर करा है कि ये कोई हाइप नहीं है और कोई इस टाइप की कोई चीजें नहीं होती हैं। 6.4% से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। और जी। जो जीएसटी कलेक्शन वो कंटिन्यूअसली देखा जाए तो वो बढ़ता हुआ है। तो इसी कारण कहीं ना कहीं हमको मार्केट में उन्होंने कहा है कि ग्रोथ बनी हुई है। तो हम्म। एफएम का केवल क्लियर कहना है कि ग्लोबल रिसेशन के बीच में इंडिया का इकोनॉमिक इंजन चल रहा है। जीएसटी नंबर्स और जीबीए ग्रोथ प्रूफ हम्म। है कि इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये हम्म। एक काफी एक सिचुएशन है जहां पे कहीं ना कहीं मार्केट में हमको ये दर्शा रही है कि ग्रोथ जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो बोला जा रहा है वो ग्रोथ रियल है। कोई हम्म। भी इसमें फेक नहीं है। हम्म। पूरी स्टोरी अगर देखा जाए तो जो एक्सपोर्ट्स भी हैं वो काफी बेटर तरीके से चल रहे हैं। हम्म। इंडिया यूएस ट्रेड टॉक की बात जो चल रही है वो उन्होंने क्लियर बोला हुआ हम्म। है कि जो यूएस ट्रेड टॉक्स हैं वो जी। कहीं ना कहीं जैसे डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी स्टेटमेंट दे रहे हैं आजकल मार्केट के अंदर, वो लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि हम्म। इंडिया की तरफ से कहा गया है कि डेफिनेटली वो बोल रहे हैं कि बिग एंड ब्यूटीफुल बनना चाहिए। तो हम भी यही चाहते हैं कि बिग एंड हम्म। ब्यूटीफुल बनना चाहिए, और क्यों हम्म। ना हो, बड़ा अच्छा सुंदर क्यों ना बने। तो ये एफएम का कहना है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जितनी बात करी है मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पे भी उन्होंने कहीं पे भी डी रेल या फिर डी ग्रेड कोई बात करी है। सारी की सारी चीजें काफी बेटर तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश करी है। और हम्म। मार्केट इस समय जिस तरह से कंडीशन प्रूव कर भी रहा है कि हम्म। ग्लोबल मार्केट में इतनी टेंशन होने के बाद में भी इंडियन मार्केट परफॉर्म कर रहा है, उसका हम्म। यही रीजन है कि यहाँ का जो जिस तरह से पॉलिटिकल व्यू है, जिस तरह जी। से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे दी गई है, उसके हम्म। कारण यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। जी। टैरिफ को लेकर क्या कहा है उन्होंने? ये टैरिफ को लेकर तो उनका क्लियर है कि हम्म। टैरिफ उनका है कि बढ़ना चाहिए। जो टैरिफ डील है वो क्लियर होनी चाहिए और एग्रीमेंट्स जो है वो बेटर होने चाहिए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला बिग एंड ब्यूटीफुल डील होने होगी, वैसे ही हम भी चाहते हैं। एफएम मिनिस्टर ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि बहुत ही बेटर तरीके से डील हो सके। हम्म। इंडिया लेकिन कॉशियस है एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेंसिटिव एरियाज पे। हम्म। वहां पे कहीं ना कहीं रेड लाइन उन्होंने ड्रॉ करी है। लेकिन ब्रॉडर डील की बात करें तो उसके लिए सभी चीजों के लिए इंडिया ओपन है। जिस तरह हम्म। से ट्रेड डील होगी और किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं वो उस हम्म। तरह से बात होगी। हाँ, एक जो क्वेश्चन पूछा गया था टैरिफ किंग बोला गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो उन्होंने बोला डेफिनेटली हम पे ये जो टैरिफ किंग का लेवल लगाया है वो अनफेयर है। हम्म। क्योंकि इंडिया के अप्लाइड टैरिफ्स डब्ल्यूटीओ लिमिट्स के काफी नीचे हैं। हम्म। कॉमर्स मिनिस्ट्री के ने इंडस्ट्री के कंसर्न को ध्यान में रखकर टॉक्स किए हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है टैरिफ्स को लेकर। तो टैरिफ्स बेटर तरीके से सिचुएशंस निकल के आई हैं। जी।
आपको क्या लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट इशू है जो उन्होंने मिस किया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इशू है जो उन्होंने मिस करा हम्म। है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग अगर देख के बात करी जाए तो ऑटोमेशन प्लस लेबर दोनों आज की तारीख में नीडेड है। क्योंकि हम्म। उनसे जो इस तरह से क्वेश्चन किया गया था तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि लेबर वर्सेस टेक का सवाल आउटडेटेड हो गया है, अब हम्म। दोनों में पैरेलल चल रहे हैं। हम्म। और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। हम्म। ये जैसे पिछली बार हमने एक सेशन भी बात भी करी थी कि एआई से प्रोडक्टिविटी घटेगी नहीं, बढ़ेगी। हम्म। और कहीं ना कहीं अगर जो ट्रेडिशनल सेक्टर है जैसे हैंडीक्राफ्ट भी है, पॉलिसी सपोर्ट ला रहे हैं, तो बहुत हम्म। सारी इंप्रूवमेंट्स भी करने के लिए तैयार है गवर्नमेंट, और वो सारी चीजें कर भी रही हैं। हम्म। अर्बन कंजम्पशन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं टैक्स रिलीफ के बाद अप्रैल से अर्बन स्पेंडिंग में बेटर सेंटिमेंट्स दिख रहा है। एफएमसीजी स्लो डाउन है लेकिन रिकवर कर सकता है, ऐसा एफएम ने कहा है। वही अगर बात करें आरबीआई पॉलिसी की, तो आरबीआई पॉलिसी के अंदर उन्होंने क्लियर करा था कि डेस्परेशन, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से क्वेश्चन करा गया था कि सीआरआर में जो कट करे गए, इंटरेस्ट रेट में कट करा गया है, क्या वो डेस्परेशन है? तो लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो डेस्परेशन नहीं है, वो एक ग्रोथ के लिए पहले से उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। और ये कभी भी आरबीआई कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेता है, वो हमेशा ठहराव के साथ में, और कोई भी डिसीजन लेता है तो सोच समझ के लेता है। वो चीज उन्होंने क्लियर करी है यहाँ पे। जी। आपका पर्सनल सजेशन या कमेंट्स क्या है इस इंटरव्यू को लेकर? देखिए, एफएम के ऊपर कोई कमेंट करना ये तो एक बड़ी चीज रहती है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बातें करी हैं मुझे भी लग हम्म। रहा है कि ग्रोथ स्टोरी में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडिया इस समय एक ऐसा बहुत ही हॉट डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको हम्म। इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है, हम्म। जो बहुत टाइम से मोदी जी बोलते आ रहे हैं, लेकिन एक रिसेंटली आया था कि बहुत जल्दी हम लोग ओल्ड की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जस्ट हम्म। बिकॉज ऑफ हमें जो प्रोडक्शन रेशो है वो 1.9% है, 2%, 2.1% एक्चुअल होना चाहिए, लेकिन वो 1.9% है। तो हम्म। गिर रहा है क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो स्कूल की फीसेज है उसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो देखिए, ग्रो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर वो है, सेगमेंट ही है जो ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं, इंडिया का कंजम्पशन लेवल बढ़ रहा है, सारी चीजें ठीक है, अपनी जगह है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्राउंड रियलिटी की, तो एक बात ये भी सही है कि हम बाकी कंट्रीज से अभी भी पर कैपिटा इनकम में काफी लो है। हम्म। और जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो काफी लो है। तो हम्म। उसको बढ़ाने की जरूरत है, कैसे बढ़ेगी वो सारी चीजें जरूरी है। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से स्कूल की फीसें हैं, या फिर जो हमारा वो है रिप्रोडक्टिव साइकिल है, वो 1.9% रह गया है, उसको 2.1% करने के लिए किस तरह से उसको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जाएंगी, किस तरह से जो मिडिल क्लास है उसको जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है उसको किस हम्म। तरह से बढ़ाया जाएगा, वो थोड़ा सा मार्केट के अंदर देखना होगा। हम्म। बात जरूर करिए इन्वेस्टमेंट साइकिल की, प्राइवेट सेक्टर अब स्लोली एक्टिव है। तो गवर्नमेंट हैवी लिफ्टिंग जो तो कर रही है, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर्स भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटी के एक्सपेंशन में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हम्म। सारी चीजें बेटर तरीके से चल रही है। धन धान्य योजना भी उनकी तरफ से लाई गई है, लैंड रिफॉर्म्स भी कहीं ना कहीं इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं। बेटर सारी चीजें हैं, लेकिन ग्राउंड पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है स्किल डेवलपमेंट की। हम्म। स्किल के लिए उन्होंने बात करी है कि कहीं ना कहीं स्किल जो है वो जो कंपनीज हैं वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, स्किल बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्किल के लिए बहुत बड़ा एक गेम चेंज आपको करना पड़ेगा, एक गेम चेंजर प्लान तैयार करना पड़ेगा। हम्म। मैं क्लियरली बता रहा हूँ क्योंकि स्किल डेवलपमेंट में हम लोग बहुत पीछे हैं। आपके पास में सोच के लिए कोई बड़ी जगह नहीं मिल रही है, कोई हम्म। आपका बड़ा इन्वेंशन की तरफ आप नहीं बढ़ रहे हैं। जो चाइना आज जिस तरफ जा रहा है, आज अगर लोग बोल रहे हैं कि चाइना को हम पीछे कर देंगे, इतना आसान नहीं है। हम्म। चाइना बहुत रैपिड ग्रो कर रहा है, आगे भी करता रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ अलग है। हमारी स्ट्रेंथ को हमको देखना पड़ेगा, वीकनेस को खत्म करना पड़ेगा। हम्म। और जो यहाँ का यूथ है उसको स्किल में और एजुकेशनल में थोड़ा सा उसको डेवलप करने के लिए हम्म। एक अभियान के रूप में चलाना पड़ेगा। हम्म। जैसे गांधी जी ने सॉल्ट जो ने करा था, सॉल्ट आंदोलन पूरा करा था, उस हम्म। तरह से यहाँ पे भी किसी तरह से एजुकेशन और स्किल को लेके आंदोलन करना पड़ेगा। हम्म। जो पार्टीज हैं, अभी मैं देख रहा था रिसेंट इंटरव्यू के दिल्ली के अंदर जुग्गा झोपड़ियां, जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां हैं उसको हम्म। तोड़ने के लिए बात कर रही थी। तो हम्म। डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन किस तरह से करना है, और जो पर्सन डेवलपमेंट है उसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ हम्म। और सिर्फ अभी कंट्री डेवलपमेंट की बात हो रही है। जी। आप डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या कहना है उनका? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके उनका कहना है कि एम्प्लॉयमेंट देखिए, अगर मैं बात करूं कि वर्डिक्स में, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़ रहा है इस समय। और हम्म। बढ़ने की हम्म। सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि एआई आ रहा है, हम्म। ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं उनमें।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने बोला था ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे तो सारी चीजें जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है उसके लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट अगर है तो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट की है, वो जो उन्होंने बात करी थी। लेकिन हाँ, पूरी की पूरी अगर बात इस पे करी जाए, जो आपने बोला है अनएम्प्लॉयमेंट, हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का रीजन है कि लोगों को अब खुद समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको हाथ में आके जॉब्स नहीं दे सकती है। हम्म। अगर आपने बीकॉम कर लिया है, आपने एमएससी कर लिया है, आपने बीकॉम बीएससी कर लिया है, आपने कोई जो पुरानी डिग्रीज थी वही की वही करके आप सोच रहे हो कि मुझे जॉब मिल जाएगी, तो मुझे लगता है कि उसके कंडीशन पे आज शायद चपरासी की नौकरी भी मिलना मुश्किल हो रही है। तो जो मार्केट की कंडीशंस है, स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी लोगों को, वो स्किल डेवलपमेंट होगी तभी जाके आप मार्केट के अंदर सरवाइव कर पाओगे। आप गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठ सकते कि गवर्नमेंट लाके हमें कुछ दे देगी। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दे सकती है, लेकिन सीखने के गुण जो है वो तो जो कॉमन मैन है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको खुद ही हम्म। करना पड़ेगा। जी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर क्या उन्होंने कुछ कहा है? जी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर उन्हें क्वेश्चन था कि आरबीआई पॉलिसी किस तरह से, मतलब जो उन्हें रेट कट करे हैं क्या वो हम्म। बहुत जल्दबाजी में करेंगे, तो उनका क्लियर है कि कोई जल्दबाजी में नहीं करा गया, ये सारी चीजें हम्म। पहले वेल प्लान्ड है। और हम्म। आरबीआई कभी भी इस तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं करता है। जी। अंकित जी, और कुछ आप बताना चाहेंगे इस इंटरव्यू के बारे में? देखिए, इंटरव्यू में तो यही है कि जो एफएम ने पूरा स्टेटमेंट दिया है उसका पूरा हम्म। के पूरा शॉर्ट में यही है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो हम्म। इंटैक्ट है। जी। दुनिया स्लो डाउन में है, लेकिन हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, स्ट्रांग पॉलिसी फोकस है, और इंक्लूसिव रिफॉर्म है। हम्म। उसके और उनका पूरा के पूरा अगर देखा जाए तो जो गवर्नमेंट का है ये कि यही पूरा गेम प्लान है। जी। माय लास्ट क्वेश्चन अंकित जी का, जून का लास्ट डे है, जुलाई के बारे में एनी मार्केट प्रेडिक्शंस? मार्केट प्रोडक्शंस की बात करें तो मुझे थोड़ा सा अब लग रहा है कि क्योंकि अभी बारिश चालू हो गई है तो जितने भी किसान हैं वो खेती करना चालू कर दिए हैं। तो हम्म। अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स हमारे लिए काफी क्रूशियल होंगे, क्रूशियल हम्म। इन द सेंस क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। हम्म। तो किस तरह से मार्केट में वो आगे जाके किस तरह से प्रोडक्शन होता है एग्री का, क्योंकि एग्री का प्रोडक्शन आएगा तो उसके बाद किसानों के पास पैसा आएगा जब वो अपनी फसल हम्म। बेचेंगे मार्केट में जाके, जब हम्म। हार्वेस्टिंग और प्रोक्योरमेंट जब टाइम आएगा, तब जी। जाके मार्केट के अंदर पैसा आएगा। पैसा आने के बाद में वापस से नई ग्रोथ स्टोरी चालू होगी। तो थोड़ा सा स्लगिश हो सकता है। मैं ये नहीं बात कर रहा, इंडिया इकोनॉमी के अंदर मैं स्टॉक मार्केट की अगर बात करूं तो वो एक डिफरेंट है, और मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो वो एक डिफरेंट है। इंडियन इकोनॉमी किसान से चलती है अभी। जो बारिश वाला टाइम होता है वो थोड़ा सा एक ठंडा माहौल होता है कि हम्म। उसके अंदर, क्योंकि किसान है वो फसल लगा चुके हैं, अब वो वेट करेंगे फसल के बढ़ने का। उसके बाद जब प्रोक्योरमेंट और हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, हार्वेस्टिंग और हम्म। प्रोक्योरमेंट का टाइम आएगा, हम्म। उसके बाद फिर फसल आएगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, फिर उसके बाद में आपका एक्सपेंस जो है वो बढ़ेगा, और जो हम्म। पब्लिक एक्सपेंस है वो स्टार्ट होंगे। तो मार्केट में वो कंडीशंस है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की बात करें, इस समय डीआईएस के पास में अच्छा खासा पैसा आ रहा है, हम्म। कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं। जो रिटेल ट्रेडर्स है वो हम्म। कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट हम्म। कर रहा है। तो वो सारा पैसा काफी अच्छा है। तो हम्म। तो वो रेगुलरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वही अपॉर्चुनिटीज अगर वही देखें तो एफआईएस भी आना चालू हो गई है। तो ग्रोथ पाथ काफी अच्छा है। स्टे इन्वेस्टेड, पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अभी कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं है कि आप यहाँ पे जाके पैसा निकालना चालू कर दें। अभी हम्म। बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी बाकी है। अभी तो हम लोग चाइना से बहुत पीछे हैं। अगर हम्म। चाइना तक जाना है तो वहां तक की ग्रोथ स्टोरी को कवर करना है। तो स्टे हम्म। इन्वेस्टेड इन जुलाई। जुलाई में मुझे लग रहा है थोड़ा स्लगिशनेस हो सकती है, लेकिन हाँ, तेजी बनी रहेगी। जी। अंकित जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया चैट रही आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सो मच। नमस्ते।